मोदी सरकार की जनहित नीतियों के चलते सामने आए सकारात्मक नतीजे। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री। कहा 2024 चुनाव में हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ते नतीजे को देखते हुए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस जीत का श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा कि सरकार की अंतिम व्यक्ति को लाभ देने की नीति और सरकार की विभिन्न जनहित की योजनाओं को ईमानदारी और सफलतापूर्वक जन जन तक पहुंचाने का नतीजा हम सबके सामने है, जिसके चलते राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत से बनने जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसी तर्ज पर 2024 में जहां देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, वहीं हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। एग्जिट पोल के नतीजे से उलट नतीजे आने पर कैप्टन मंत्री ने कहा कि लोगों ने दिल से बीजेपी के हक में बटन दबाया और उसका नतीजा सबके सामने है, बल्कि बोलने से कुछ नहीं होता। अपने साथियों के साथ कुल्हड़ की चाय की चुस्कियां के साथ चुनावी नतीजों को फोन पर देखते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, 4 राज्यों के जो चुनाव नतीजे हैं उनके रुझानों को अब तक देखकर क्या लगता है कि भाजपा कितनी बढ़त कर रही है सर? तो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आए हैं 4 प्रदेशों के, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो रुझान है। और ऐसी ऐतिहासिक जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ने कहा था, ये गारंटी मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी है। और अंतिम व्यक्ति तक विकास का, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति को जो विकास को गति देना, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, हर चीज़ को जो आम व्यक्ति तक पहुँचाने का काम किया, ये उसका परिणाम है। और आने वाले समय में तो ये इस तरह के जो रुझान हैं, ये आने वाले 1 घंटे के बाद ये परिणाम में बदलने वाले हैं और तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय सरकार बनेगी। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर हरियाणा में कैसा असर इन प्रदेशों की जीत को देखते हुए रहेगा? के लोकसभा या विधानसभा के चुनावों को, और हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलेगा और 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे और तीसरा प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और पूर्ण बहुमत, हम बार बार पहले भी कहते, 14 में के 19 में भी कहा था और 24 में भी, और पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बनेगी। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कहता है मैं कमल को दूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी को दूंगा। और आदमी की सोच, एक विचार है कि आज जो लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी से मिला है। आज जो विकास हुआ, पहले पन्नों में काम हुआ करता है, आज विकास धरातल पर उतरा है। अंतिम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मेरी सरकार गरीब लोगों को समर्पित होगी, जितने गरीब व्यक्ति का विकास होगा। आज गरीब व्यक्ति को चाहे पेंशन की बात हो, चाहे उसकी बीमा की बात हो, चाहे वो आयुष्मान की कार्ड हो, या उसके परिवार पहचान पत्र, एक नहीं अनेक योजना, चाहे उज्ज्वल योजना हो, चाहे राशन का योजना हो, ये सब सरकार का लाभ है। एग्जिट पोल की जब बात करते थे तो परिणाम कहीं कुछ और नज़र आते थे, और लेकिन जब अब गिनती शुरू हुई है तो कुछ और नज़र आया है। ऐसा लोग जो वोट देने वाले, जो देश को भारतीय जनता, वो बोलते नहीं हैं, वो बटन से दबाते हैं। वो बटन का कमाल है। बोलने वाले तो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जो बटन दबाने वो आज देश के हित में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हित में आज जो बटन दबाने का काम किया है, ये उसका परिणाम है। कहते हैं बोलने वाले कुछ करने वाले होते हैं, कुछ जात दिखाने वाले होते हैं, ये करने वालों का कमाल है।